हेलो बच्चों आज के इस सेशन में हम क्लास 12 फिजिक्स के पूरी बुक 1 बुक 2 के कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये वे सभी टॉपिक्स हैं बच्चों जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिएगा बोर्ड एग्जाम्स में आपके फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर बिल्कुल पक्के हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए और चाहिए तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बच्चों। कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान सभी इकाइयों के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिनसे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम यहां शुरुआत करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 1, जो आपके 12th फिजिक्स के बुक 1 का जो सबसे पहला चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत आवेश और क्षेत्र से, विद्युत आवेश और क्षेत्र से। चलिए देखते हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में देके जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र की बात करें तो बिल्कुल आप आवेश के बारे में पढ़िएगा। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, मूल गुण होते हैं उनके बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 100% श्योर आपको क्वेश्चन मिलते ही हैं हर साल, वो टॉपिक है बच्चों गॉस का नियम। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग, उसकी जो एप्लीकेशंस है ना, वहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं, 100% श्योर होकर बोल सकता हूं कि आपको गॉस का प्रमेय और उसकी जो अनुप्रयोग है वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। और 1-2 अंक नहीं, वहां से बच्चों आपको 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो 100% श्योर होते हैं, ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो 100% श्योर होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 में याद रखिएगा गॉस प्रमेय और उसके अनुप्रयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर आप बोलोगे सर कि इसके अलावा भी क्या हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तैयार कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको कुछ टॉपिक्स और बता सकता हूं बच्चों। इसके अलावा आप यहां पर विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बिल्कुल पढ़िएगा अच्छे से। विद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुवागुण, ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। ठीक है, ये अगर आप इतने भी टॉपिक्स कवर करते हैं तो मान के चलिएगा चैप्टर नंबर 1 का जो आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर होता है हमारे पास में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से क्या वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले संधारित्र और धारिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है बेटा संधारित्र का। जो हम क्या लिखते हैं, जो समांतर प्लेट संधारित्र की हम धारिता देखते हैं, तो संधारित्र में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लिखकर रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जब दोनों प्लेटों के बीच वायु हो और जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो, यह हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके अलावा बच्चों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो संधारित्रों का संयोजन होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐसे हैं, संधारित्र, धारिता, और उसके बाद श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, जहां से 100% श्योर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये 2 टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं तो आप मान के चलिएगा बहुत सारे प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स में इन टॉपिक में से
बिल्कुल दिखेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं गोली चालक की धारिता है, धारिता है, संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र बता दिया, आंशिक रूप से प्रावैधिक पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, न्यूमेरिकल्स, ये सभी के सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर नंबर 2 से अक्सर इन टॉपिक से क्वेश्चंस जो है बच्चों पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है हमारे पास में? विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा में, विद्युत धारा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर, शेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अक्सर मैंने देखा है बच्चे जब चैप्टर नंबर 3 में जाते हैं तो इन टॉपिक्स को मुझे लगता है थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, मगर अगर आप, फिर से वही बात बोलूंगा, अगर आप पीवाईक्यूज की तरफ नजर घुमा के देखेंगे तो हर साल की क्वेश्चन पेपर में सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, विद्युत वाहक बल है, विभवांतर, इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ बच्चों किरचॉफ का नियम और इसके अनुप्रयोग, व्हिटस्टोन सेतु, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक टॉपिक और यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा जो आप जरूर जरूर तैयार करना, अनुगमन वेग। कौन सा टॉपिक है बच्चों? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। अनुगमन वेग तैयार करना, साथ ही साथ बच्चों ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम। इसी के बाद आप प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी करते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये वो सभी टॉपिक्स हैं जहां से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे ही जाते हैं, लगभग मान के चलोगे श्योर क्वेश्चंस जो हैं यहां से आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 के ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चलिए यहां से भी देखते हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट के नियम के जो अनुप्रयोग हैं, 3 अनुप्रयोग आपको मिलेंगे। एक लंबी ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बायो-सेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ साथ बच्चों एम्पियर का नियम और इसके अनुप्रयोग, जहां पर हम एक धारावाही प्रणालिका के अंदर, ठीक है, हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, यहां से भी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स तो हो गए। 2 टॉपिक्स के अलावा मैं कुछ टॉपिक्स और आपको बोलूंगा। कुछ टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स शामिल कर सकते हैं बच्चों? हम लॉरेंज बल, लॉरेंज बल, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। धारामापी, ये भी आप अच्छे से करना बच्चों। धारामापी क्या है? धारामापी का सिद्धांत, धारामापी के प्रकार, धारामापी का मीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो मैं जो भी यहां टॉपिक बता रहा हूं ना, उसके रिलेटेड, उसके आसपास के आपको सारे के सारे टॉपिक्स करने होंगे, तब जाकर आपका सिलेबस जो है बच्चों वो कवर होगा, ठीक है। तो जितने टॉपिक्स बता रहा हूं उनके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स। इसके अलावा बच्चों चैप्टर नंबर 5 छोटा चैप्टर है, यहां से भी मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा बेटा। चैप्टर नंबर 5 ये हमारे पास है चुंबकत्व। क्या है बच्चों हमारे पास? चुंबकत्व और द्रव्य। चुंबकत्व और क्या है बच्चों? द्रव्य। तो चुंबकत्व और द्रव्य में, चुंबकत्व और द्रव्य में सबसे ज्यादा पूछा जाता है भूचुंबकीय तत्व। भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं? भूचुंबकीय तत्वों की परिभाषा लिखिए, जिसमें 3 मुख्य परिभाषाएं आती है: दिक्पात, नमन कोण, नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। यहां पर इन तीनों का डेफिनेशन, तीनों के बीच संबंध और तीनों पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये टॉपिक्स भी आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं इन्हीं टॉपिक से आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बेटा चैप्टर नंबर, अब मैं एक साथ 2 चैप्टर्स की आपको कहानी बताता हूं। यहां चैप्टर नंबर 6 क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर नंबर 6 में क्या है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण,
ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और साथ ही साथ हम लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 7, दोनों एक ही यूनिट है बच्चों। ये है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ये इन दोनों चैप्टर से 7, 7 या 8 अंक के प्रश्न जो रहते हैं वो पूछे जाते हैं। तो 2 चैप्टर्स देखते हैं। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप फैराडे के नियम देखना, दोनों नियम और नियम का जो व्याख्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये एसी परिपथ में शक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बच्चों आप लेंज का नियम क्या पढ़ना, आप लेंज का नियम पढ़ना। लेंज का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंज के नियम के अलावा आप स्वप्रेरण, ठीक है, आप क्या पढ़ना यहां पर, आप पढ़ना बच्चों स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, जहां पर आप लंबी धारावाही प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, ये सारे टॉपिक्स कवर करना। इसके अलावा अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व, इसको प्रेरण गुणांक भी कहते हैं, प्रेरण गुणांक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहां से देख सकते हैं बच्चों भंवर धाराएं। ठीक है, कौन सा टॉपिक्स कवर कर सकते हैं बच्चों आप, भंवर धाराएं। भंवर धाराएं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इधर ऊपर में लिख देता हूं। ठीक है, आप यहां से कवर कर सकते हैं बच्चों भंवर, भंवर धाराएं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी के सभी टॉपिक्स। और प्रत्यावर्ती धारा से एसी परिपथ में शक्ति के अलावा बच्चों आप एलसीआर, एलसीआर परिपथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर, चोक कुंडली, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों अक्सर। ठीक है, चोक कुंडली, ये ठीक है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे ही। मैंने 2 चैप्टर एक साथ लेके चला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, एक ही इकाई होती है, एक ही यूनिट होती है। तो फैराडे के नियम, एसी परिपथ में शक्ति, एलसीआर परिपथ, ट्रांसफार्मर, चोक कुंडली, लेंस का नियम, स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरकत्व, भंवर धाराएं, ये वो टॉपिक्स हैं जो इन दोनों चैप्टर से अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो इतने चैप्टर, इतने टॉपिक्स भी अगर आप कवर कर रहे हो, चैप्टर नंबर कहां से बच्चों 6 और चैप्टर नंबर 7 से, तब भी मान के चलना कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, स्वप्रेरकत्व के लिए याद रखना, लंबी धारावाही प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजन, 2 लंबी प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में इन प्रश्नों से क्वेश्चंस बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहां पर मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, आगे मैं ऐसे भी लेक्चर्स लेके आऊंगा बेटा जहां पर आपको चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे सकूं कि हाँ भाई ये चैप्टर में आप इतने प्रश्न अच्छे से तैयार कर लो। आज जो टॉपिक्स बोल रहा हूं वो पहले आप प्रिपेयर कर लेना। अब हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। चैप्टर नंबर 8 है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे छोटा चैप्टर है, 3 से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। यहां पर आप अच्छे से याद करना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे पहले बेटा आप एक काम कर लेना, यहां पर आप विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग परिभाषा और इसकी विशेषताएं क्या याद कर लेना बच्चों, इसकी विशेषताएं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो आप सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर उसके बाद में हमारे पास है बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अदृश्य अवरक्त, दृश्य तरंग, पराबैंगनी, एक्स गामा, इनके बारे में जो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां उत्पन्न होते हैं, कौन से गुण होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, ये सारी चीजें आप कवर कर लेना। ये 2
टॉपिक्स कवर करने पर आपके पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये चैप्टर कवर हो जाता है। छोटा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। अब हम आ गए बेटा चैप्टर नंबर 9 और 10, दो चैप्टर्स फिर से एक साथ लेकर चलेंगे। चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ये है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र। और है हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है बच्चों? हमारे पास तरंग प्रकाशिकी। मतलब ये प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के दो चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा अंक के प्रश्न बनाते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मार्क्स है ना इन्हीं दो चैप्टर से आता है। यहां पर लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, अपवर्तन सूत्र बच्चों, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाशिक यंत्र है, क्या है बच्चों? प्रकाशिक यंत्र है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या करना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप पढ़ सकते हैं बच्चों लेंस की क्षमता। क्या पढ़ना बच्चों? लेंस की क्षमता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। ध्रुवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विवर्तन ध्रुवन। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ठीक है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। प्रिज्म में अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, इन सभी टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर हमको मिलते हैं। लेंस है, पतले लेंसों का सूत्र है, प्रकाशिक यंत्र है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, लेंस की क्षमता है, विवर्तन और ध्रुवन, ठीक है, विवर्तन और ध्रुवन, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, प्रिज्म में अपवर्तन, ये सारे टॉपिक्स दो चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9 और 10 से। अब बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 11 की। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चैप्टर नंबर 11 क्या है हमारे पास में? ये है विकिरण तथा द्रव्य की, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रयोग होता है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डी ब्रॉगली संबंध या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ये दो टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए तो इनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में जो है बच्चों वो देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर आप दे ब्रॉगली बोलते हैं या डी ब्रॉगली बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ये भी कर लेना यार, ये भी कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 एक साथ हम दो फिर से देखेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 12 परमाणु, चैप्टर नंबर 12 परमाणु, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 13 क्या है? नाभिक। चैप्टर नंबर 12 परमाणु और चैप्टर नंबर 13 क्या है बच्चों हमारे पास में? नाभिक। इन दोनों चैप्टर्स की जो क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 में परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। रेडियो एक्टिव 6 नियम, द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये यहां से क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, रेडियो एक्टिव 6 नियम है, द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये इन दोनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के अलावा अगर आप कुछ और भी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो यहां पर आप अर्ध आयु तैयार कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन का या फिर स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाएं, यही वो टॉपिक्स हैं जहां से आपको इन दोनों चैप्टर्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स भी अगर आप कवर कर लेते हो तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर
आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास अर्धचालक युक्तियां। अर्धचालक युक्तियां जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक क्या है बच्चों? युक्तियां जो है सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है, वहां से आपको क्या पढ़ना है? लॉजिक गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके सिलेबस में है। जिनके सिलेबस में नहीं है वो बच्चे यहां से आप तैयार करना बेटा पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड, ठीक है, पीएन संधि डायोड। ये पीएन संधि डायोड क्या देखना है? इसकी कार्यविधि, कैसे ये कार्य करता है, कार्यविधि इसकी देख लेना पीएन संधि डायोड की। इसके अलावा बच्चों पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के उपयोग। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, 100% श्योर यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये थे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, उनमें से क्वेश्चंस अगर आप निकालते हैं तो मान के चलेगा फिजिक्स में आपके 95+ आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही जरूरी है फिजिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आगे के हम जो क्लासेस होगी उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कराते हुए चलेंगे बच्चों। ये टॉपिक से आप बिल्कुल अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।